हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्जाम्स, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सब में कई बार पूछे गए। ये क्वेश्चंस देखो बेटा, बहुत बार रिपीट किए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का, इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग आज देखेंगे रिवर्स के बारे में एंड इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। देखिए यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों के लिए मैप लगा के रखा है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि कई सारे रिवर्स आपको दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में देखिए दो रिवर सिस्टम्स हमारे पास चलती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर के रीजन्स में देखेंगे तो इन्हें हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम्स बोलते हैं। एंड नीचे की यहाँ पे जो एरिया जहाँ पे आपको दिख रही होंगी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन एरियाज को हम लोग बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम्स के बारे में। तो ये दो रिवर सिस्टम्स इंडिया में हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आप ऊपर यहाँ के साइड देखिए। चलिए हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम्स के बारे में देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको रावी, चेनाब, ब्यास, सतलुज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और नीचे आप आएंगे यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलते हैं पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहीं पे आपको अगर देखते हैं तो हम गंगा को भी शो करते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये है आपकी गंगा। गंगा देखिए मुख्यतः 5 स्टेट से जाती हैं। इनकी हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो लंबाई 25 किलोमीटर्स की होती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे पास यहाँ पे इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो हो जाती हैं वो चाइना यानी कि तिब्बत से हमारे पास ओरिजिनेट होते हुए आती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाके हमारे पास यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे मुख्य बातें थी जो आपको इंडियन रिवर सिस्टम्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कई बार एसएससी में पूछा गया है कि इंडियन रिवर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इंडियन रिवर सिस्टम 2 टाइप के हमारे पास होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे पास यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, जिनको आपको पढ़ना है एसएससी के एग्जाम्स में जाने से पहले। तो आपका पहला क्वेश्चन है बच्चा लोग कि विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसे बोला जाता है? देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। देखिए इसका आंसर है हमारे पास बच्चा गोदावरी। गोदावरी जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोली जाती है। गोदावरी को हमारे पास यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है। ये त्र्यंबकेश्वर से निकल के आती है, नियर महाराष्ट्र, नासिक से। ये एक पेनिसुलर हमारे पास यहाँ पे रिवर होती हैं, जो कि लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर हो जाती हैं और ये ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया भी होती हैं। इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको याद रखना है, जो कि है इंद्रावती, वेलगंगा, प्रणहिता, पेनगंगा। ये आपको याद रखना है बच्चा लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल? सौरो ऑफ बंगाल किस रिवर को बोला जाता है? चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चा लोग। ए हुगली नदी, बी दामोदर, सी गंगा, डी तीस्ता। देखिए इसका आंसर है बच्चा लोग बी दामोदर नदी। दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लड लेके आती है वेस्ट बंगाल के प्लेन एरियाज में, इसलिए इनको सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। और ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर हो जाती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार इन एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में पूछा है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर इंडिया की कौन सी है। तो आपको लगाना है दामोदर रिवर के बारे में। देखिए गंगा के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि गंगा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे रिवर होती है और धार्मिक अगर आप देखते हैं तो भी गंगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गंगा जो हो जाती है, गंगा हमारे पास यहाँ पे गंगोत्री से निकल के आती है बेटा लोग। और गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर होती है। 5 राज्यों को ये पार करती हैं और इन्हें ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, जहाँ पे इनको पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है बच्चा लोग। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाती है? तो ए गंगोत्री, बी सोन, सी यमुना एंड डी रामगंगा। देखिए रामगंगा के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो ये गंगा की हमारे पास यहाँ पे ट्रिब्यूटरी हो जाती है। यमुना, सोन, गोमती, सारी की सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी हो
हो जाती हैं, जिसमें से इसका राइट आंसर होगा सी यमुना। यमुना नदी हमारे पास यहाँ पे गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि यमुना नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो यमुना नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है और ये गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं। यानी ये गंगा को राइट हैंड की तरफ से हमारे पास यहाँ पे आके मिलती हैं। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहली ही स्लाइड में इसका आंसर बता दिया था कि कौन से रिवर होती हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चा लोग सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो हो जाती हैं वो अंगशी हमारे पास यहाँ पे ग्लेशियर्स जो होती हैं कैलाश रेंज से हमारे पास यहाँ पे आती हैं, यानी ये तिब्बत से आती हैं हमारे पास। ये गंगा यमुना या फिर गोदावरी की तरह इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती हैं। देखिए, अभी मैंने आपको गंगा के बारे में बताया था, यमुना के बारे में बता देती हूँ। यमुना यमुनोत्री से निकलती हैं बच्चा लोग। और गोदावरी के बारे में अगर बात की जाए, जो मैंने आपको पहली स्लाइड्स में बताया था कि गोदावरी जो हो जाती है वो पेनिसुलर इंडिया की रिवर हो जाती है, ओल्डेस्ट रिवर हो जाती है और ये त्र्यंबकेश्वर से निकल के आती है नियर महाराष्ट्र नासिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर फ्लोज थ्रू आर रिफ्ट वैली। यानी रिफ्ट वैली से कौन से रिवर फ्लो करती हैं? ए गंगा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। देखिए, इसका आंसर है बच्चा लोग सी नर्मदा। नर्मदा नदी के बारे में अगर हम लोग और भी बात करें तो नर्मदा नदी जो हो जाती है वो अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से निकल के आती हैं और ये जो होती है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं। ये जो होती हैं बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे अरेबियन सी में जाके गिरती है, यानी ये वेस्ट की तरफ से हमारे पास यहाँ पे क्या करती है, फ्लो करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे नर्मदा रिवर फ्लोज इनटू। अभी मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी कहाँ पे फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, गल्फ ऑफ मन्नार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरेबियन सी में हमारे पास यहाँ पे नर्मदा नदी जो हो जाती है वो फ्लो करती हैं और नर्मदा नदी जो हो जाती है वो हमारे पास यहाँ पे अमरकंटक से निकलती हैं और ये हमारे पास यहाँ पे एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा लोग। विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी तापी नदी। देखिए, अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाता है बी गोदावरी। गोदावरी जो हो जाती है ये हमारे पास यहाँ पे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। मैंने आपको बताया था कि इनको दक्षिण गंगोत्री भी बोला जाता है। देखिए, कभी कदार यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि दक्षिण गंगा और कभी कदार दक्षिण गंगोत्री भी मेंशन किया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग प्लीज इस चीज को याद रखिए कि यहाँ पे कभी भी आपसे दक्षिण गंगोत्री भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिण गंगा है या फिर साउथ की गंगा है या फिर दक्षिण गंगोत्री के बारे में बात की जाए तो आपको गोदावरी आंसर को ही टिक लगाना है। देखिए, अगर बात की जाती है तापी, तो तापी हमारे पास यहाँ पे ट्विन रिवर भी बोली जाती है ऑफ नर्मदा। ठीक है, कावेरी के बारे में बात की जाएगी तो कावेरी दो स्टेट से निकलती हैं, एक तो हो जाते हैं कर्नाटका और एक हो जाती है तमिलनाडु। ये दो मेजर स्टेट्स में कावेरी क्या करती है, आती हैं और इनका जो ओरिजिन होता है बच्चा लोग ये ब्रह्मगिरी से होता है। और कृष्णा के बारे में आपको मैं बता देती हूँ, तो कृष्णा जो जाती है वो महाबलेश्वरम से निकलती हैं, ये भी महाराष्ट्र में हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए अब हम लोग दो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन। हीराकुंड डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी नर्मदा। चलिए इसके बारे में आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हो जाता है ये ना केवल रिवर बल्कि डैम्स के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है बच्चा लोग सी महानदी। महानदी जो कि हमारे पास यहाँ पे उड़ीसा में देखने को मिलती है, जिनका ओरिजिन हमारे पास यहाँ पे छत्तीसगढ़ से होता है बेटा लोग। इस चीज को याद रखना कि महानदी नदी जो हो जाती है वो उड़ीसा में एक मेजर नदी हो जाती है, क्योंकि वहाँ की ये जैसे हम गंगा नदी को बोलते हैं कि वो प्रयागराज हो गया, बिहार हो गया, यहाँ की सबसे बड़ी नदी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी है, वैसे ही उड़ीसा की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी महानदी हो जाती है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से बेटा लोग निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकरा नंदल डैम इज बिल्ट ऑन। बाकरा नंदल डैम किस पर बिल्ट है, किस रिवर पे आपको देखने को मिलेगा? चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए बच्चा लोग। ए सतलुज, बी ब्यास, सी रावी, डी चेनाब। देखिए बच्चा लोग, इसका आंसर है ए सतलुज। सतलुज नदी पे ये हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए, सतलुज नदी के बारे में अगर बात करते हैं तो बेटा लोग सतलुज नदी जो जाती है वो इंडस रिवर सिस्टम की जो हो जाती है ट्रिब्यूटरी होती है। इंडस रिवर सिस्टम की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है, आप लोग प्लीज कमेंट करो। देखो, इंडस रिवर सिस्टम की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी जो जाती है वो हो जाती है चेनाब, लेकिन इसका सही आंसर है हमारे पास यहाँ पे ए सतलुज। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ असम। देखो लाइफ लाइन ऑफ असम किसे बोला जाता है? ए तीस्ता, बी ब्रह्मपुत्र, सी बराक, डी मानस। देखिए इसका सही आंसर है बच्चा लोग बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बेटा और भी एक नाम से जाना जाता है जिन्हें बोला जाता है रेड रिवर। ब्रह्मपुत्र को एक और नाम से जाना जाता है जिन्हें बोला जाता है रेड रिवर। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र को किसी और नहीं बल्कि रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच रिवर इज नोन एज तांगसपो इन तिब्बत। किस रिवर को तांगसपो इन तिब्बत बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए बच्चा लोग बी सी ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। इंडस रिवर जो हो जाती है वो हमारे पास यहाँ पे इंडिया में ही होती है। सतलुज इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाती है। गंगा रिवर हमारे पास यहाँ पे इंडिया में ही होती है लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में नहीं होती है, इसलिए इनको तांगसपो इन तिब्बत भी बोला जाता है क्योंकि वो तिब्बत से ही ओरिजिनेट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट नियर अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? मैंने आप लोगों को इसका आंसर प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा लोग सोन रिवर। सोन रिवर जो हो जाती है ये हमारे पास यहाँ पे जो होती है इनको बोला जाता है कि अमरकंटक से ही निकलती हैं। कृष्णा रिवर जो हो जाती है वो महाबलेश्वरम से निकलती हैं। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स से हमारे पास यहाँ पे निकलती है। देखिए बच्चे लोग एक चीज़ को याद रखना कि एक हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपको बताती हूँ ये जैसे हमारा मैप होता है, ये हमारे पास यहाँ पे पेनिसुलर रीजन हो जाता है जो कि ट्रायंगुलर शेप का हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इस रीजन को हमारे पास यहाँ पे वेस्टर्न रीजन बोला जाता है, यानी वेस्टर्न घाट हमारे पास यहाँ पे बोला जाता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी जो पूरी रेंज होती है इसको बोला जाता है सह्याद्री रेंज। ये सारी रिवर्स हमारे पास यहाँ पे इसी रेंजेस से ही निकल के आती है, लेकिन अलग अलग तरीके से, कोई महाराष्ट्र से निकल रही है, कोई कर्नाटका से निकल रही है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि कभी ये भी पूछ सकता है कि ये किस रेंज से निकलती है, तो आपको सह्याद्री रेंज को लगाना होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास यहाँ पे चलते हैं। विच रिवर फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कौन सा रिवर फॉर्म करता है? तो बच्चा लोग इसका सही आंसर हो जाएगा सी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हो जाती हैं एंड ये लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बनाती है। ये लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बनाती हैं। मैंने आप लोगों को गोदावरी कृष्णा के बारे में कई बार बता दिया है। महानदी के बारे में मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये हमारे पास यहाँ पे उड़ीसा की एक मेजर नदी है जो कि वहाँ की लाइफ लाइन है एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा लोग। विच रिवर इज कॉल्ड येलो रिवर इन ऑफ इंडिया। तो येलो रिवर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ। विच रिवर इज कॉल्ड वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा किस रिवर को बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी गोदावरी। गोदावरी को बोला जाता है वृद्ध गंगा क्योंकि गोदावरी सबसे ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया हो जाती है, इसलिए इनको वृद्ध गंगा बोला जाता है। ये पेनिसुलर रिवर हो जाती है और ये सबसे लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर होती है। तापी हमारे पास यहाँ पे जो हो जाती है सतपुड़ा रेंजेस से हमारे पास यहाँ पे आती हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ये भी मध्य प्रदेश से आती है। चलिए आगे चलते हैं। इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कैलाश रेंज, मानसरोवर रीजन, गंगोत्री और यमुनोत्री। इसका सही आंसर होगा बच्चा लोग बी मानसरोवर से हमारे पास यहाँ पे इंडस रिवर जो हो जाती है वो ओरिजिनेट होती है। कैलाश रेंजेस से नहीं होती हैं। गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। अच्छा चलिए आप लोग यमुनोत्री के बारे में मुझे बताइए कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है? इसको भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। एंड यमुना को दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो हो जाता है कालिंदी। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि यमुना को आपको कालिंदी के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नहीं होती है? ए यमुना, बी गोमती, सी चंबल, डी साबरमती। देखिए बच्चा लोग इसका आंसर आपको तो पता ही होना चाहिए कि डी साबरमती, क्योंकि हम कई बार अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि साबरमती जो कि गुजरात में हमें देखने को मिल जाती है, तो गुजरात में है ये, तो ये हमारे पास यहाँ पे गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं होती है। देखिए बच्चा लोग गंगा की लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जिसमें से यमुना जो हो जाती है वो गंगा की हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो आपको प्लीज इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको ट्रिब्यूटरी को ही नहीं रखना है,
आपको ये भी रट के जाना है कि कहाँ और किस तरफ से वो गंगा को या फिर यमुना को, यमुना की जो सहायक नदियाँ हो जाती हैं या फिर ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ होती हैं वो उनको किस तरीके से ज्वाइन करती हैं। अगर आपको इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फराक्का बैराज इज बिल्ट ऑन। फराक्का बैराज किस पर बिल्ट है? ए यमुना, बी गोदावरी, सी गंगा, डी महानदी। आपको इसके बारे में भी आंसर करना है। तो कि फराक्का बैराज किस पर बना हुआ है? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा गंगा रिवर। गंगा के ऊपर फराक्का बैराज हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, जो कि हमारा पास सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच रिवर इज नोन एज ट्विन ऑफ नर्मदा? इसका आंसर भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि विच रिवर इज नोन एज ट्विन ऑफ नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी तापी। तापी हमारे पास यहाँ पर ट्विन ऑफ नर्मदा के नाम से भी जानी जाती है, जो कि सतपुड़ा रेंज यानी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। नागार्जुन सागर डैम किस पर बिल्ट होते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है कि नागार्जुन सागर डैम किस पर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो नागार्जुन सागर डैम बेटा किसी और पर नहीं बल्कि बी कृष्णा के ऊपर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो नागार्जुन सागर डैम जो कि हमारे पास यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमें बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड रिवर ऑफ सिक्किम? रिवर ऑफ सिक्किम किसको बोला जाता है? जो कि मेजर लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम होती है, जहाँ पे इरिगेशन हो जाता है, पानी पीने के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए जिनको यूज़ किया जाता है, वो कौन से रिवर हो जाती है? तो रिवर ऑफ सिक्किम किसी और को नहीं बल्कि तीस्ता को बोला जाता है। देखिए बेटा, झेलम हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, ये सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम की हमारे पास यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलती है। और तीस्ता जो हो जाती है वो हमारे पास यहाँ पर सिक्किम की लाइफ लाइन नदी के तौर पर जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वरम? ये मैंने आंसर आपको पहले भी बताया था, आप ये क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इनके साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देते जा रही हूँ, सो दैट आपके कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। अगर मेरे इस वीडियोस में कोई क्वेश्चंस मैंने छोड़ भी दिए होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता दे रही होंगी, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ये 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछे गए हैं बच्चा लोग, तो प्लीज़ इनको बाय हार्ट गो थ्रू हो जाना। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वरम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कृष्णा रिवर को हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ कर्नाटका? तो गंगा ऑफ कर्नाटका किसको बोला जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को पहले ना पढ़ा होता और आप एग्जाम में जाते, तो आप इसका आंसर हो सकता है कि कृष्णा को लगा सकते थे, या फिर अगर यहाँ पे गोदावरी आंसर दिया होता तो आप गोदावरी को भी मार्क कर सकते थे, क्योंकि गोदावरी को कई बार गंगा के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन इसका सही आंसर होता है बेटा कावेरी। इस चीज़ को प्लीज़ याद करके जाना कि गंगा ऑफ कर्नाटका किसको बोला जाता है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ये बोला जाता है कावेरी को बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है? तो देखिए इसका आंसर तो आप सबको ही पता होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर एक कॉमन नदी बहती है जिनको हम लोग बोलते हैं गंगा। ठीक है, और ये सारी की सारी नदियां जो है सोन नदी, गंडक एंड घाघरा, ये सारी की सारी बच्चा लोग आपकी ट्रिब्यूटरी हो जाती है गंगा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुंगभद्र इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तुंगभद्र किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कृष्णा। कृष्णा की रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हो जाती है वो होती है हमारे पास यहाँ पे तुंगभद्र रिवर। एक आपको और कमेंट करके आंसर बताना है कि हैदराबाद किस रिवर पर बसा हुआ है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा वैसे तो बुशी रिवर, मैंने आपको बता दिया, बट आपको इस तरीके को क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपनी आज की सीरीज और क्वेश्चन